हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलम और रसीले फ्लेवर में आपका स्वागत है। घर के कामों को आसान बनाना एक गृहिणी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन अगर कुछ टिप्स का यूज ले लिया जाए तो काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम जो हलवा बनाते हैं वो उसको गर्म करना अगर होता है तो हम उसे या तो ओवन में गर्म करते हैं, उससे उसका स्वाद पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो इस बार से आप ये वाली टिप अपनाइएगा। एक कुकर लेना है, उसके अंदर पानी डाल लेना है, नीचे एक कुछ भी करछी वगैरह कुछ रख लीजिए, प्लेट रख लीजिए, कटोरी रख लीजिए। उसके बाद में हलवे वाला डब्बा डाल दीजिए उसके अंदर और उसके बाद में एक सीटी लगा लीजिए। इसके बाद में कुकर को ठंडा होने पर आप देखिएगा कि हमारा हलवा बिल्कुल वैसा गर्म हो गया है जैसा कि हमने अभी का भी बनाया है। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी गर्म करो इसी टिप का इस्तेमाल कीजिएगा। ओवन में गर्म करने से हलवे का टेस्ट है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। इस तरह से अगर आप हलवा गर्म करेंगे तो 4-5 दिन का बना हुआ हलवा भी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अभी बनाया तो है ना, बिल्कुल फ्रेश हलवा। आई होप कि ये टिप आपको पसंद आएगी। हमारी अगली टिप आती है प्याज को लेकर के। जब भी हम कभी प्याज काटते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें आधे प्याज की ज़रूरत होती है और आधा प्याज हमारा बेकार जाता है। तो इस आधे प्याज को हम कैसे सुरक्षित रखें कि नेक्स्ट डे भी काम में आ जाए, इसके लिए इस आधे प्याज को इस पोर्शन पर हमें लगा देना है नमक और उसके बाद में इसको इस तरह से रख देना है और ऊपर का छिलका आपको हटाना नहीं है। इससे हमारा ये प्याज है वो 2-3 दिनों के लिए भी बिल्कुल अच्छा पड़ा रहेगा और बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। तो इसके बाद में आप आधे प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी अगली टिप आती है घी को लेकर के। हम जब घी निकालते हैं तो पूरा का पूरा घी तो निकाल लेते हैं, लेकिन इसके नीचे की जो खुरचन होती है उसको पूरी तरह से फेंक देते हैं बिल्कुल वेस्ट समझ करके। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको ऐसा नहीं करना है। ये खुरचन है, इसमें काफ़ी सारा घी आपको मिल जाएगा। आराम से आपको 15-20 चम्मच है, यानी कि आराम से 3-4 दिन का घी आप इस खुरचन से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सारी खुरचन को इस तरह से चम्मच से खुरच लेना है और उसके बाद में इसमें काफ़ी सारा पानी डाल देना है और इसको हमें ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देना है। 2-3 घंटे के लिए अच्छे से इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो आप देखेंगे कि सारी के सारा जो घी है इसके अंदर वो तैर कर ऊपर आ गया है और उसके बाद में अपने हाथों से उस घी को पूरी तरह से निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितना सारा घी है, मैंने उस वेस्ट में से ही निकाल लिया है। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब कभी भी घी निकालें तो नीचे का जो पार्ट है वो कभी मत फेंकिएगा। इस तरह से आप बिल्कुल प्योर और काफ़ी मात्रा में वापस से घी निकाल सकते हैं। और ये देखिए तवा के देखने पर भी कितना सारा घी निकला है। हमारी अगले वाली टिप आती है सिक्कों को लेकर के। हम देखते हैं कई बार बच्चों के पास में सिक्के होते हैं और बार बार हमें वो दिखाते रहते हैं और ये जो गंदगी है सिक्कों पर लगी हुई है वो हम उनके मुंह में जाते रहती हैं। तो हमें उन सिक्कों को बिल्कुल साफ़ रखना है ताकि उनकी गंदगी है वो बच्चों के मुंह में ना जाए। तो सिक्कों को किस तरह से साफ़ रखना है, इसके लिए हमें विनेगर ले लेना है या फिर नींबू ले लेना है और उसके ऊपर नमक डाल के देना है और थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है। उसके बाद में इनको बिल्कुल धोकर साफ़ कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ा। और ये देखिए हमारे सिक्के बिल्कुल चमचमाने लगे हैं। तो देखिए कितना फ़र्क आ गया है। सोने और चांदी के सिक्के भी आप इसी तरह से साफ़ कीजिएगा, बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और उनकी सारी गंदगी निकल जाएगी बिना मेहनत के। हमारी अगली वाली टिप आती है कुकर की सीटी को लेकर के। आप देखते हैं कि हमारी जो कुकर की सीटी होती है वो बहुत ही गंदी हो जाती है और उसके अंदर से देखिए बड़ी सी स्मेल आने लग जाती है और उसके बाद में वो सीटी है वो अच्छी तरह से आती भी नहीं है। तो इसके लिए हमें सीटी को पूरी तरह से खोल देना है क्योंकि हम इसको करने वाले हैं बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल क्लीन। अगर हमारी सीटी साफ़ नहीं होती है कुकर की तो खाना बनने में टाइम लगता है और खाना कई कबार जल भी जाता है। तो इसके लिए सीटी के हर पार्ट को खोल लेना है और अंदर डाल देना है गर्म पानी और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दीजिए या फिर विम बार वगैरह कुछ भी डाल दीजिए और थोड़ी सी देर भिगोने के बाद में आपको इसे ब्रश की मदद से साफ़ करना है। आप देखेंगे कि कितना सारा काला पार्ट है वो इसमें निकला है और काफ़ी सारी गंदगी से निकली है। और ये देखिए जो वाइट ब्रश मेरी है वो पूरी की पूरी काली हो गई है। तो ये देखिए काफ़ी मात्रा में गंदगी निकली है और ये गंदगी हमें पूरी तरह से साफ़ कर लेना है। और इसके बाद में जब भी हम सीटी लगाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा खाना है वो जल्दी बनेगा। और उसके बाद में इसके अंदर जो ये छेद दिए हुए हैं तो इस तरह से डंडी की मदद से या टूथपिक की मदद से उसको साफ़ कर लीजिएगा और उसके बाद में सीटी लगा देना है आपको। और ये देखिए इस तरह से आप कुकर के ढक्कन में बाकी की जो अंदर की जो गंदगी फंसी हुई है सब्जियों के दालों के जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं वो अंदर रह जाती हैं। तो आपको इस तरह से साफ़ कर लेना है और भले ही आप अगरबत्ती से लेकर भी इस तरह से आर पार करके उसको साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह के बाद में जब भी आप सीटी लगाएंगे तो आपका खाना है वो जल्दी बनेगा और पानी भी नहीं निकलेगा और इस तरह से हमारी सीटी है वो अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन भी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि कितना गंदा पानी निकला है और इसके बाद में ये सीटी को इस तरह से वापस लगा देना है और फटाफट से हमारी गैस की भी बचत होगी और खाना भी जल्दी बनेगा। तो आई होप कि आज की सारी यूजफुल टिप्स आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट में। बाय बाय।